अथ प्रथमोऽध्यायः। पहले अध्याय में व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि समस्त ऋषियों ने पुराण को जानने वाले श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त होता है उसे सुनने की इच्छा है, आप कहिए। तब सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा यह सोचते हुए भगवान विष्णु के लोक में गए। वहाँ जाकर नारद जी ने भगवान विष्णु की बहुत प्रकार से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, आप क्यों आए हैं, आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में गया था। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब पाप कर्म करके दुखी हो रहे हैं। अगर मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलाएं उनका दुख कैसे दूर होगा। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुनिए, मैं कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृतलोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के इतना कहने पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह सत्यनारायण का व्रत कब होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगता है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, सत्यनारायण व्रत करने के लिए किसी तिथि मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य के मन में जिस दिन भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी दिन दिन भर व्रत रहना चाहिए। संध्या के समय ब्राह्मण को बुला करके और भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। प्रसाद में सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करना चाहिए, जिसमें केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण होना चाहिए। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, गुड़ अथवा शक्कर होना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र करके भगवान को भोग लगा देना चाहिए। जन समुदाय सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद खाना चाहिए और रात्रि में नृत्य गीत आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से नीचे मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कली काल में यह छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हो टीका लगाओ जी। अथ द्वितीयोऽध्याय। अब दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अपनी क्षुधा और तृषा से व्याकुल होने ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए भटकता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देख करके एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत दुखित होकर के इस भूमि पर क्यों भटक रहे हैं? हे देवजोतम, हम इसका कारण जानना चाहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमता हूँ। अगर आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। तब विप्र रूपधारी भगवान कहते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कह करके व्रत का विधि विधान बता करके भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प करके और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में ब्राह्मण को बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई और उस धन से उसने अपने भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त होकर के संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया और उसी दिन से प्रत्येक महीने भगवान का व्रत करने लगा। इस प्रकार वह द्विजोतम इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य लोक को चला गया। जो भी मनुष्य सत्यनारायण के इस व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया, अब क्या वर्णन करूं? यह सुनकर के ऋषियों ने कहा कि हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। तब सूत जी कहते हैं कि जिसने उस ब्राह्मण से सुनकर के इस व्रत को पृथ्वी पर किया उसी कथा मैं कहता हूँ, आप सुनिए। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ ब्राह्मण को व्रत करते देख नम्रता से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप
यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। हे मित्र, यह सत्यनारायण का व्रत है, यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण के मुख से व्रत की ऐसी महिमा सुन करके वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त होकर के अपनी कन्या से बोला कि हे सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, इसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। अब ब्राह्मण के मुख से व्रत की ऐसी महिमा सुनकर के वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पी करके नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इन लकड़ियों को बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके लकड़ी को सिर पर रख करके उस दिन उस नगर में गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे। उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दुना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण लिया, सबको सवाया इकट्ठा कर अपने घर गया। भाई बंधुओं को बुला करके विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़ी बेचने वाला धन और पुत्र से संपन्न होकर के इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यलोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर उल्का मुख नामक बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा पतिदेव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में एक साधु नामक बनिया बहुत प्रकार के धनों से भरी हुई नाव को उस नदी के किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। वहाँ बनिया ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा कि हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति उक्त हो, यह क्या करते हैं, यह आप मुझसे भी कहिए क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। तब राजा ने कहा कि हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन को सुन करके बनिया ने सम्मान पूर्वक कहा कि हे राजन, इस व्रत का समस्त विधि विधान मुझसे भी कहिए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि इस व्रत को करने से हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने उस बनिया से सत्यनारायण व्रत का संततदायक विधान कहा। वह बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया और संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी पत्नी से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ बनिया ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती पद सहित चित्त में आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा कला 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 बढ़ता है वैसे ही बढ़ने लगी, अतः उसका नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं। तब बनिया ने कहा कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझा करके अपना दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक समय वह बनिया व्यापार करके घर को लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि हमारी कन्या सखियों के साथ बगीचे में खेल रही है और वह कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है। तो उसने तुरंत दूत बुलाया और कहा कि जाओ हमारी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पा करके दूत जो है कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिया के पुत्र को लाया। बनिया के पुत्र को सुंदर गुणवान दे करके जाति बंधुओं सहित चित्त में संतुष्ट होकर के विधि विधान से कन्यादान कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। अब कन्या के विवाह समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल बनिया अपने जमाता के साथ व्यापार करने के लिए चल पड़ा। दोनों ने रत्नसारपुर में जाकर के बहुत सारा धन कमाया। फिर दोनों राजा चंद्रकेत के रमणी नगर में गए। उसी समय भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा दे करके श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहाँ ही आ पहुँचे जहाँ दोनों बनिया ठहरे हुए थे। उसी समय राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए
बनियों के निकट आ पहुँचे। वहाँ राजा के धन को रखा हुआ देख करके उनको ही चोर समझ करके बांध करके जेल खाने में डाल दिए। भगवान की माया से राजा ने उनका कहना नहीं सुना और जो कुछ भी धन कमाए थे सब लेकर के अपने कोष में जमा कर दिया। इधर भगवान के श्राप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई। जो कुछ भी घर में रखा था सब चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर के वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या किसी ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण का व्रत देखा, बैठकर कथा सुनी, प्रसाद खाया, वरदान मांगा। फिर रात्रि में घर आई। तब उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछती है कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने कहा कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या की बात सुन करके लीलावती बड़ा प्रसन्न हुई और उसने भी सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। उस पतिव्रता ने अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से भगवान का पूजन किया और भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और मेरे जमाता के अपराध को क्षमा करें और उनको शीघ्रता से घर भेजें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों बनियों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ भी धन लिया है वह भी दे दो, नहीं तो धन और राज सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रातः काल होते ही राजा ने सभा के मध्य में सभी ज्योतिषियों को बुलाया, रात वाले स्वप्न पर विचार करने के लिए कहा। सभी ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि महाराज, इन दोनों बनियों को छोड़ देने में ही कल्याण है। राजा की आज्ञा पा करके राजा के सैनिक दोनों को बंधन से मुक्त करके राजा के समक्ष लाते हैं। दोनों बनिया राजा को प्रणाम करते हैं। पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके भय से व्याकुल कुछ भी नहीं कहते हैं। तब राजा उन बड़े पुत्रों से कहते हैं कि अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया है, अब तुमको कुछ भय नहीं है। इतना कह करके बेड़ियाँ कटवा कर छौर कर्म आदि करवाते हैं। वस्त्र आभूषण आदि दे करके उनको अत्यंत मधुर वचनों से संतुष्ट करते हैं। फिर जितना धन लिए रहते हैं उसका दुना धन दे करके उनको विदा करते हैं। दोनों बनिया राजा को प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण की जय। अथ चतुर्थोध्याय। अब चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर, उस साधु बनिया ने प्रथम मंगल विधि विधान करके अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान ने एक दंडी का रूप धारण किया। बनिया के पास गए, पूछते हैं कि हे साधु, में खरा धन से मदोन्नत बनिया हंसकर कहता है कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं कि आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में तो लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसा कठोर वचन सुना, तुरंत कहा कि तुम्हारा कहना सत्य हो जाए। इतना कह करके उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जा करके समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर बनिया ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देख विस्मय पड़ गया। उसमें लता पत्र देख करके मूर्छित होकर के वह गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने उसको जगाया और कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। उन्हीं की शरण में चलें तो मनोरथ सिद्ध होगा। बनिया अपने दामाद के वचनों को सुन करके तुरंत ही दंडी के निकट गया। उनको देख भक्ति भाव से प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपके सामने कहा था वह क्षमा करिए। यह कहता वह शोक से व्याकुल होकर के दुख से रुदन करने लगा। उसको दुख से रुदन करते हुए देख दंडी स्वामी ने कहा कि हे बनिया, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिर्मुख हो जाने के कारण है दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख हुआ है। भगवान के इतना कहने पर बनिया पुनः प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर के आपके रूप और गुण को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ? अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी अपने सामर्थ्य के अनुसार कथा एवं पूजा करूँगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से परिपूर्ण करें और आप मुझ शरणागत की रक्षा भी करें। ऐसी भक्ति उक्ति वाणी सुनकर के जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, मनवांछित वरदान दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब बनिया नाव के ऊपर चढ़कर के नाव को धन से भरा हुआ देखता है और कहता है कि सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। इतना कह करके साथियों के सहित विधिवत पूजन कर नाव को सहज अपने देश को चल दिया। अपने नगर के निकट पहुंचने पर बनिया अपने दामाद से कहता है कि वह देखो, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी दिखाई दे रही है।
अपने धन के रक्षक एक दूत को अपने नगर में भेजता है। वह दूत नगर में बनिया की स्त्री को देख करके प्रणाम करके कहता है कि जमाता, बांधव एवं धन सहित सेठ जी नगर के निकट आ पहुँचे हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर के वह पतिव्रता बड़ा प्रसन्न होती है। सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त होकर के अपनी कन्या से कहती है कि हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम भी शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन को सुन करके चटपट व्रत को समाप्त करके प्रसाद का त्याग करके वह भी अपने पति के दर्शन को चली गई। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और पतियुक्त नाव को धन सहित जल में अदृश्य कर दिए, डुबा दिए। अब कलावती कन्या तट पर पहुंचती है, वहाँ अपने पति को नहीं पाती है तो महाशोक से रुदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ती है। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देख करके सब लोग चिंता करने लगते हैं। कलावती कन्या को गोद में उठा करके लीलावती विलाप करने लगती है। कलावती कन्या को जब होश आता है तो अपने पति का खड़ाऊ लेकर के सती होने का निश्चय करती है। कन्या के ऐसे चरित्र को देख करके धर्म को जानने वाला बनिया शोक से संतप्त हो चिंतन करता है कि या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया है या मैं ही सत्यनारायण की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं अपने धन और वैभव के अनुसार सत्यनारायण का पूजन करूँगा। उसने अपना यह मनोरथ सबको बुला करके सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण को प्रणाम किया तो 3 जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जा कर के प्रसाद खा करके आएगी तो हे बनिया, तेरी कन्या का पति इसे मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना, तुरंत घर पर जा कर के प्रसाद खा करके आई तो उसने अपने पति को देखा। अब कलावती कन्या अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, अब घर चलिए, विलम्ब क्यों करते हैं, अब ये मिल गए हैं। कन्या की बात सुन करके बनिया बड़ा संतुष्ट होता है और वहीं पर विधि विधान भगवान करता है और अपने निवास स्थान को जाता है। बड़े के पुत्र संतुष्ट होकर के हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सत्यलोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। अथ पंचमोध्याय। अब 5वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर, तुंगध्वज नामक एक राजा था, उसने भी भगवान के प्रसाद का अनादर करके कष्ट पाया था। एक समय वह राजा वन में गया और बहुत प्रकार के हिंसक पशुओं का वध करके बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधव सहित बाल ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा अपने अहंकार से पूजन देख करके भी समीप नहीं गया, नहीं भगवान को प्रणाम किया। सभी बाल ग्वाल राजा के निकट प्रसाद रख करके अपना प्रसाद पाने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। तब भगवान ने अपनी माया से उसके 100 पुत्र था जो धन अधिक था सब नष्ट कर दिया। अब राजा अपने मन में विचार करता है कि हमने वहाँ भगवान का अनादर किया, उनके भक्तों का अनादर किया, इसलिए भगवान हमको दंड दे रहे हैं, तो हमें वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा संकल्प करके और प्रायश्चित की भावना करते हुए राजा पुनः बाल ग्वालों के पास जाता है। वहाँ बैठ कर के विधि विधान से भगवान का पूजन करता है, सबको प्रसाद खिलाता है, स्वयं प्रसाद खाता है। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो जाता है। इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक को चला जाता है। जो भी मनुष्य भगवान के इस व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूँ। जो दरिद्र ब्राह्मण सतानंद जी थे, वह दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, वह निषादों का राजा गो हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख राजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में प्रकट होकर के उनको मोक्ष प्राप्त कराए थे। और साधु नामक बनिया भी सत्य प्रतीक मोरध्वज नामक राजा हुआ, जिसने अपना एक वचन रखने के लिए अपने इकलौते पुत्र को आरा से चीर दिया था। तुंगध्वज राजा स्वयं मनु हुए थे, जो भगवान संबंधी कर्म करके वैकुंठ को प्राप्त किए। जो भी मनुष्य सत्यनारायण के इस व्रत को कहता है
अथवा सुनता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।